सिरमौर चौराहे पर शुरू होगा कैंसर क्लिनिक और स्त्री प्रसूति रोग क्लिनिक। विधायक दिव्यराज सिंह करेंगे उद्घाटन। मरीजों को मिलेगा निःशुल्क परामर्श व कम खर्च में इलाज। रीवा के सिरमौर चौराहा स्थित कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम के सामने कैंसर क्लिनिक व प्रसूति रोग क्लिनिक कल यानी 8 जनवरी को शुरू हो रहा है। सिरमौर विधायक युवराज दिव्यराज सिंह दोपहर 12 बजे क्लिनिक का उद्घाटन करेंगे। इस क्लिनिक की खास बात यह है कि यहाँ कैंसर और स्त्री प्रसूति रोग से संबंधित उपचार का इलाज व परामर्श एक ही जगह पर मिल सकेगा। साथ ही यहाँ चिकित्सकों से परामर्श लेने की कोई फीस भी नहीं है। कैंसर सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह और स्त्री एवं प्रसूति रोग चिकित्सक डॉक्टर मिनी सिंह मरीजों को निःशुल्क परामर्श व उपचार देंगे। कैंसर सर्जन अनिल सिंह ने बताया कि कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। यह एक बीमारी है जिसका इलाज भी संभव है। जरूरत है जागरूक होने की, बीमारी से संबंधित सही परामर्श लें और उचित इलाज कराएं। डॉक्टर अनिल सिंह रीवा के ही रहने वाले हैं। कई सालों तक बाहर रहे लेकिन अब रीवा में क्लिनिक खोलकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा इलाज के तौर पर करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है लोग बीमारी से संबंधित सही जानकारी पाएं और बीमारी का कम खर्च में सही इलाज कराएं। आपसे मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, क्या आप बताइए। हाँ, बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का इलाज संभव है। यदि अब आजकल काफ़ी सारी सुविधाएं आ गई हैं अपने पास, काफ़ी सारे सिटी स्कैन, एमआरआई, है ना। पुराने टाइम में होता था कि आपको जानकारी लग ही नहीं पाती थी। पेशेंट की डेथ हो गई, आपको पता ही नहीं चल पाता था कि मरीज किस बीमारी से उसकी मौत हो गई। लेकिन आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, तो हम अर्ली स्टेज में ही कैंसर को पकड़ पा रहे हैं, शुरुआती अवस्था में, जिससे आसानी पूर्वक उसका इलाज किया जा सकता है। और 5 साल 10 साल अलग अलग कैंसर का उसका सर्वाइवल अच्छा है। और बेसिकली मेरे यहाँ आने का कारण मैं देख रहा हूँ कि जैसे कि प्रतिभा पलायन अपन सुनते हैं ना, कि यहाँ आज देखेंगे कभी कोई बीएचयू जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, कोई आपका नागपुर जा रहा है, और वहाँ पे भी आपको सही इलाज मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है आप कह नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ भी सबका कट बना हुआ है। एक मरीज यहाँ से जाता है कहीं भी तो उसका 20% 30% यहाँ से लोगों को मिलता है, समझ रहे हैं। वहाँ भी जाके उसका कितना इलाज सही हो रहा है कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ पे भी वो बहुत सारी लॉबी ऐसी रहती है कि आपका स्टेज 4 है फिर भी हम बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, ऐसा वैसा। सही तरीके का इलाज मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो मेरा आने का, मेरा होम टाउन है, मेरा खुद का शहर है, मैं यहीं सरस्वती शिशु मंदिर से ही पढ़ा हूँ। तो मेरा बेसिक पर्पज ये है कम से कम अपने शहर के लोगों को, कम से कम ठीक है इलाज तो हम देंगे ही, कम से कम सही जानकारी देंगे कैम्प के जरिए, इन सब के जरिए जानकारी। जिसको भी जानकारी चाहिए उसका हम कोई ऐसा नहीं कि हम कोई फीस लेके, जो कोई यदि जानकारी चाहिए वो आके हमसे मिल सकता है, बात कर सकता है। उसकी कोई ऐसी फीस वगैरह नहीं होगी। जिसको जानकारी चाहिए हम उसको साधारण जानकारी देंगे कैसा है ना। बेसिक यहाँ सेवाएं मिलने लगेंगी। सेवाएं देखिए हम ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। मैं पहले भी ऑपरेशन किया था, कल भी मैंने एक ऑपरेशन किया है इंडिया में। 5 घंटे की सर्जरी चली थी, पेशेंट अभी ठीक है एकदम, है ना। अभी यहाँ क्या क्या सुविधा लोगों को मिल रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ बेसिक तो हम पेशेंट को यहाँ पे देखिए ओपीडी है, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट टाइप का है ना। यहाँ तो हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, देखेंगे क्लिनिकली, है ना, कि कैंसर की क्या अवस्था है, किस स्टेज में है। उस हिसाब से पेशेंट फिर उसमें वर्कअप होता है, उसमें जांच की जाती है, उसमें बायोप्सी वगैरह हम ले पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास है। किसी भी कैंसर का पता करने के लिए आपको उसका टुकड़ा निकालना पड़ता है, उसको बायोप्सी बोलते हैं। तो वो हमारे पास व्यवस्था है, वो हम लेंगे, तो बायोप्सी वगैरह हम करेंगे। लेकिन फाइनल जो ऑपरेशन वगैरह है, तो देखिए अभी अपने यहाँ कोई कैंसर की सीट नहीं है मेडिकल कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना। अभी हमारे पास ऐसी पैसे की व्यवस्था तो है नहीं कि हम सीधे हॉस्पिटल डाल दें, है ना। कौन कौन से कैंसर कैंसर देखिए सारे, ऐसा कोई सारे कैंसर हैं। तो अपने यहाँ सबसे ज़्यादा जो है, इवन पूरे भारत में और पूरे विश्व में सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, है ना। उसी के पेशेंट आपको सबसे ज़्यादा मिले। फिर मुख रोग का कैंसर, जिसका मैंने कल ही ऑपरेशन किया है अभी, है ना। वो हिंदुस्तान में, भारत में सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर है, ये मोस्ट कॉमन है। बाकी गर्भाशय का है, बच्चेदानी के मुंह का है, और भी है, प्रोस्टेट है, सारे बहुत सारे कैंसर है, सबका इलाज कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आहार नाल का है, पेट में बहुत सारे होते हैं, पित्ताशय की थैली हो गई, पैंक्रियाज हो गया, अग्नाशय बोलते हैं जिसको, तो सारे कैंसर का इलाज होगा। कैंसर नाम से लोग दहशत में आ जाते हैं। जी।
कितना मतलब है ये डरावना? जी देखिए वही मैं डरना चाहिए। जी जैसे मैंने पहले भी बोला कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए मैंने इसीलिए लिखवाया है, ये हमारे बीएचयू में भी ऐसे लिखा, कैंसर इज क्यूरेबल, इसीलिए क्योंकि इसका इलाज संभव है। तो वही मैंने आपको बताया कि पहले की क्या है कि मशीनें उतनी अच्छी नहीं थी, अब नई प्रकार की मशीनें आ रही हैं, आप आसानी से कैंसर को डिटेक्ट कर पाएंगे। और शुरुआती अवस्था में बेसिक प्रॉब्लम ये है, देखिए आजकल बेसिक समस्या कहाँ है, बेसिक समस्या जो है, मैं ये भी चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को जाके, हमारे जब हम राउंड लेते थे, हमारे प्रोफेसर थे, मैं दिल्ली में जब एसआरशिप कर रहा था, तो बोलते हैं चैन जो होती है उसका सबसे कमजोर कड़ी क्या है, तो हमारा जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है अंडर ग्रेजुएट। हमारे जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, अब क्लिनिक्स में उतना होता नहीं है, सब क्या है पीजी की तैयारी करते हैं, टेक्स्ट बुक कोई पढ़ता नहीं है, क्लिनिक्स कोई हॉस्पिटल कोई जाता नहीं है। सबसे कमजोर कड़ी वो है जो पेरी फेरी में डॉक्टर हमारे बैठे हुए हैं, वो क्या है वहीं पे उसका सिम्टोमेटिक, देखिए सिम्टम क्या है, बीमारी जैसे दर्द है, तो वहां पे पेरी फेरी में क्या करते हैं, वो दर्द के लिए आपको पेन किलर दे देंगे, लेकिन दर्द का कारण कोई नहीं ढूंढ रहा है, अभी भी दर्द है। तो भाई साहब आपके सामने खड़े हुए हैं, इनके छोटे भाई को था, उनने मेरे को बोला कि मुझे पेट में दर्द होता है, चलो मैंने एक एक्सरे कराया, लेकिन सिम्टम यदि मरीज का बना, उनका सिम्टम बना रहा, फिर मैंने उनका सिटी स्कैन कराया, फिर पेट में पता चला कि उनको गांठ टाइप की लग रही है, फिर उनका एंडोस्कोपी हुआ, फिर उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, फिर हमने दिल्ली में उसकी सर्जरी कराई। यदि मरीज बोल रहा है मुझे आराम नहीं है, मतलब उसको आराम नहीं है। आपको तब तक ढूंढते रहना है जब तक आपको उसका निवारण नहीं कर पाए, तब तक आपको ढूंढते रहना है, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। बस